आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक विशाल किला है जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। एक पूरे शहर को शामिल करते हुए इस भव्य संरचना का निर्माण वर्ष 1573 में मुगल बादशाह अकबर ने खुद किया था। जब आगरा को नई दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया गया था तो आगरा किला वर्ष 1638 तक मुगलों का मुख्य निवास स्थान था। अपने ऐतिहासिक महत्व और अनूठे निर्माण के कारण आगरा किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। आगरा का किला मुगलों द्वारा निर्मित सबसे खास स्मारकों में से एक है और इसमें काफी भव्य इमारतें हैं। यह मुगल शैली की कला और वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है और आगरा में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। शुद्ध रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किले के परिसर के भीतर पर्ल मस्जिद, दीवान-ए-खास, दीवान-ए-आम, मोती मस्जिद और जहांगीरी महल जैसे मुगलों के सबसे उत्तम वास्तुशिल्प हैं। आप आगरा के किले से ताजमहल का बहुत ही शानदार दृश्य देख सकते हैं। यह महान संरचना धैर्य और कड़ी मेहनत के लिए समर्पित है। अगर आप खास तौर से आगरा का किला देखने जाना चाहते हैं तो आज का हमारा ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में आपको आगरा किले से जुड़े इतिहास और रोचक तथ्यों की पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए यात्रा करते हैं आगरा फोर्ट की। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगरा किला का निर्माण 1565 और 1573 के बीच अकबर द्वारा शुरू किया गया था। यह यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है जो ताजमहल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अकबर के पोते शाहजहां ने किले के भीतर ही सफेद संगमरमर के महल बनवाए थे। आगरा कभी दिल्ली की राजधानी हुआ करता था। सिकंदर लोदी दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था। उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने किले पर कब्जा कर लिया था जिसे तब पानीपत की पहली लड़ाई में हारने तक 9 साल तक बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। जब बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगरा भेजा तो उसने बादलगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और एक विशाल खजाना जब्त कर लिया जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था। 1530 में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। शेरशाह सूर्य को हुमायूं की हार के बाद मुगलों ने फिर से किले को खो दिया। वर्ष 1558 में जब अकबर आगरा पहुंचे तो उन्होंने शहर के महत्व को महसूस किया और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने बादलगढ़ किले के अवशेषों को फिर से हासिल किया और इसे राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर से पुनर्निर्मित किया। 4000 बिल्डरों ने इस पर काम किया और 8 साल की अवधि के बाद इसे 1573 में पूरा किया गया। शाहजहां, जो अकबर का पोता था, ने अपनी जगह बनाने के लिए किले की कुछ इमारतों को नष्ट कर दिया जो आज भी आगरा किले को प्रस्तुत करता है। शाहजहां के जीवन के अंत में उसके बेटे औरंगजेब ने उसे किले के मुसम्मन बुर्ज में नजरबंद कर दिया जहां से शाहजहां ताजमहल को देखा करता था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठों ने आगरा किले पर आक्रमण किया और किले का स्वामित्व कई बार बदल गया। 1761 में अहमद शाह अब्दाली के हाथों पानीपत की तीसरी लड़ाई में उनकी हार के बाद उन्हें निर्णायक रूप से अगले 10 वर्षों के लिए क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। महादजी शिंदे ने वर्ष 1785 में आगरा के किले को पीछे छोड़ दिया और 1803 में द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध तक मराठाओं ने अपने शासनकाल को तब तक कायम रखा जब वे इसे अंग्रेजों से हार गए। यह किला 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक लड़ाई का स्थल था जो भारत में ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष शासन की एक सदी के साथ आया। आगरा में लाल किला 3 किलोमीटर के दायरे में फैला है और 70 फीट ऊंची दीवार से घिरा है। दीवारें लाल राजस्थान से लाए गए बलुआ पत्थर से बनी हैं और वे सभी दिशाओं से किले को पूरी तरह से घेरे हुए हैं। किले के चारों तरफ 4 मुख्य द्वार हैं। इनमें से एक द्वार को खिजरी गेट के नाम से जाना जाता है और यह नदी के सामने की तरफ खुलता है। वर्तमान में किले में 2 दर्जन से अधिक स्मारक हैं।
अकबर के इतिहासकार अबुल फजल का कहना है कि बंगाली के साथ साथ यहाँ गुजराती शैली में 5000 इमारतें बनाई गई थीं, लेकिन अब वे इमारतें गायब हो गई हैं। किले के 4 द्वार हैं, जिनमें से एक द्वार नदी के तट पर खुलता है, जहां सम्राट इन घाटों में पर स्नान करते थे। अकबर के शासन के दौरान निर्मित लगभग 5000 संरचनाएं थीं। उनमें से अधिकांश ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान नष्ट हो गईं। आगरा किले ने महान शाहजहां की मृत्यु के बाद अपना आकर्षण खो दिया। बचे हुए खंडहरों में से केवल दिल्ली गेट, अकबरी गेट और बंगाली महल आज भी अस्तित्व में हैं। शाहजहां के शासनकाल के दौरान किले का स्वरूप बदला गया और शाहजहां ने किले के महलों में सफेद संगमरमर का उपयोग किया। शाहजहां अपने अंतिम दिनों में मुसम्मन बुर्ज में समय बिताया करते थे। मुसम्मन बुर्ज खास महल के बाईं ओर स्थित है। यह एक सुंदर अष्टकोणीय टॉवर है जिसमें एक खुला मंडप है। कहा जाता है कि शाहजहां इसी स्थान से ताजमहल को देखता था। जब अंग्रेजों ने आगरा किले का स्वामित्व संभाला तो किले में बहुत अधिक परिवर्तन किए गए। उन्होंने राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए और बैरकों को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक महत्व के साथ कई संरचनाओं और संपादनों को नष्ट कर दिया। जो संरचनाएं जीवित रहने में कामयाब रहीं, वे मुगल वास्तुकला की वास्तविक जटिलता और कारीगरी का प्रदर्शन करती हैं। किले के भीतर मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण दिल्ली गेट, अमर सिंह गेट और बंगाली महल हैं। ये संरचनाएं न केवल मुगल वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि अकबरी वास्तुकला के भी बेहतरीन उदाहरण हैं, जिन्हें इंडो इस्लामिक वास्तुकला के रूप में भी जाना जाता है। इन संरचनाओं के बीच दिल्ली गेट को इसकी कारीगरी और स्थापत्य कला के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। आज भी इसे अकबर की उत्कृष्ट कृति के रूप में माना जाता है। आगरा किले की वास्तुकला से जुड़ी एक दिलचस्प किंवदंती भी है। कहा जाता है कि किले के शाही कमरों को इस तरह से बनाया गया था कि वे गर्मियों के दौरान भी ठंडे रहें। आगरा किले के अंदर प्रसिद्ध इमारतें आगरा किले का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व कई महत्वपूर्ण संरचनाओं को अपनी सीमा में रखता है। जहांगीर महल आगरा के किले में अमर सिंह द्वार से प्रवेश करते ही सबसे पहले जहांगीर महल नजर आएगा। जहांगीर अकबर का बेटा था और उसके पिता के बाद मुगल साम्राज्य पर शासन करने के लिए अगली पंक्ति में था। जहांगीर महल को अकबर ने एक महिला क्वार्टर के रूप में बनवाया था और उसका निर्माण उसकी पसंदीदा रानी जोधाबाई के कक्षों से किया गया था। खास महल आगरा किले में एक और महत्वपूर्ण संरचना खास महल है, जिसके निर्माण में हिंदू रूपांकणों के स्पर्श के साथ कुछ शास्त्रीय फारसी और इस्लामी प्रभाव हैं। यहाँ सम्राट आराम करते थे। इसकी अनूठी विशेषता संगमरमर की सतह पर इसकी खूबसूरत पेंटिंग है। मुसम्मन बुर्ज खास महल के बाईं ओर मुसम्मन बुर्ज है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। आकार में अष्टकोणीय इस टॉवर में एक खुला मंडप है, जहां सम्राट खुली हवा का अक्सर आनंद लिया करते थे। यह वह जगह थी जहां शाहजहां ने अपने अंतिम दिन बिताए थे, जहां से वह अपनी प्यारी पत्नी की कब्र ताजमहल को देखता था। शीश महल आगरा किले में सबसे उत्तम निर्माणों में से एक। शीश महल एक हरम या ड्रेसिंग रूम है। इस महल के अंदर छोटे छोटे दर्पणों को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है, इसलिए इसका नाम शीश महल पड़ा। दीवान ए खास शीश महल के दाईं ओर दीवान ए खास है, जो विशेष रूप से निजी दर्शकों के लिए एक हॉल के रूप में था। इसे संगमरमर के खंभों से सजाया गया है, जो अर्धकीमती पत्थरों से जड़ा है।